जगन्नाथ जी कलयुग के नहीं है, जगन्नाथ जी द्वापर के नहीं है, जगन्नाथ जी त्रेता के भी नहीं है, जगन्नाथ जी अनंत है। मैंने वर्णन किया ना कि सगुण साकार रूप में सबसे पहले किसी को दर्शन अगर किसी भाव का हुआ तो जगन्नाथ जी का हुआ। सगुण रूप के ही हम सब उपासक हैं, हम सब के अलग अलग रूप के ठाकुर हैं, पर इन सगुण रूपों में सबसे पहले दिखने वाले जो ठाकुर जी सगुण रूप से जो दिखे हैं साधकों को, भक्तों को, वो श्री जगन्नाथ जी। आज के नहीं है ठाकुर जी, अनंत काल से हैं। बस इंद्रद्युम्न पर कृपा करने के लिए और कलयुग के वैष्णवों पर अनंत कृपा करने के लिए वही जगन्नाथ भगवान एक रूप में प्रकट हो गए। ठाकुर जी तो अनंत हैं श्री जगन्नाथ जी। तो हम व्यासपीठ पर बैठ करके कलम तोड़ करके कह सकते हैं पूरे ब्रह्मांड में सबसे दयालु यदि कोई है तो वो श्री जगन्नाथ जी। बहुत दयालु, इतनी दया कोई ठाकुर के भीतर नहीं है जितने हमारे श्री जगन्नाथ जी। सबसे बड़े कृपालु ठाकुर यदि पूरे विश्व में यदि कोई है तो वो श्री जगन्नाथ जी। इतने दया में भरे हैं, इतने अवगुण शून्य दृष्टि है श्री जगन्नाथ जी की। कितना भी बड़ा कोई व्यक्ति, कितना भी अभागा क्यों ना आ जाए, ठाकुर जी उसमें भी दोष नहीं देखते। ऐसे महाप्रभु जगन्नाथ। अच्छा, जगन्नाथ जी के कान क्यों नहीं है? जगन्नाथ जी के कान दिखते क्यों नहीं है? बहुत सुंदर भाव है। बोले जगन्नाथ महाप्रभु कहते हैं, बोले कोई मेरो भक्त आर्तनाद आर्त भाव से मुंह को पुकारे और वासमय व वाकी रक्षा के लिए, वासमय वाकु दर्शन देवे के लिए मैं जैसे ही जाऊंगो, मेरे बगल में ये बैठी है मेरी बहन सुभद्रा, उबा के बगल में बैठे हैं बलराम जी, जे दोनों मुंह को रोकेंगे, अरे लाला कहां को जा रहे है, कौन के पास जा रहे है? और कहीं सुदर्शन जी ने या गरुण जी ने बता दिया कि फलाने भक्त के पास जा रहे हैं, तो ये दोनों तुरंत उसकी पूरी लिस्ट निकालेंगे। अरे वो तो अच्छा खाता भी नहीं है, वो तो अच्छा व्यक्ति भी नहीं है, उसके अंदर तो काम भी है, उसके अंदर तो लोभ भी है, उसके अंदर तो द्वेष भी है। ये सब मुझे उसके अवगुण बता करके मुझे रोकने का पूरा प्रयास करेंगे। ऐसे ही श्री जगन्नाथ भगवान जब किसी भक्त पर कृपा करने के लिए जाते हैं तो ठाकुर जी ने मन में विचार किया, ये बगल में बैठे बलभद्र जी और सुभद्रा जी जी मानेंगे नहीं, ये जबरदस्ती उस व्यक्ति के अवगुण मुझको सुनाएंगे। अरे तुम किसके पास जा रहे हो, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है। नेक नेक आगे आ जाओ भैया। जगन्नाथ महाप्रभु ने मन में विचार किया, मेरा कोई भक्त मुझे बुलाएगा। सब लोग इधर देखो। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, बोले मैं भक्त पर कृपा करने जाऊंगा, जे बलभद्र सुभद्रा जे मानेंगे नहीं, उसके अवगुण मुझको बताएंगे। लेकिन एक दिन जगन्नाथ भगवान ने क्या किया, जैसे ही किसी भक्त पर कृपा करने जा रहे थे तो बलभद्र सुभद्रा ने पूछा कहां जा रहे हो? उत्तर सुदर्शन जी ने दिया, बोले वहां जा रहे हैं उस भक्त के पास। बोले कौन भक्त? तब गरुण जी बोले वहां जा रहे हैं। महाराज बलराम जी लेके उसके सारे अवगुण बताने लगे। सुभद्रा जी कहने लगी वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, उसके अंदर तो इतना काम है, वो तो क्रोधी है, वो तो लोभी है, लोभ के चक्कर में आपको याद कर रहा है, वैसे बिल्कुल याद नहीं करता है, आदि आदि सब बात कहने लगे। ठाकुर जी चुपचाप चलते ही जा रहे हैं, रुके ही नहीं रहे। ताऊ दादा बोले अरे लाला सुनना है रहो, इतनी देर तक कह रहा हूं मैं। ठाकुर जी फिर भी नहीं सुने, चलते गए चलते गए चलते गए। और जब उस भक्त के यहाँ पहुंच गए, भक्त के यहाँ पहुंच करके और सीधे उस पर कृपा कर दी, वहां पर कृपा करके अनुग्रह करके वाकु जो भी वाको भाव हो वो पूर्ण कर दियो। जैसे ही ठाकुर जी वहां पर कृपा करके लौटने लगे, बलराम जी खड़े गए, अरे लाला तू सुने ना है, तेरो बड़ो भैया मैं इतनी देर तक कह रहा हूं, तू ऐसे इन पर कृपा मत करे कर, जी बहुत लोभी व्यक्ति है, बहुत ऐसो है। सोई ठाकुर जी ऐसे कपड़ा पहन के रखते हैं। जगन्नाथ जी को कभी देखो मुफलर सा पहन के रखते हैं, एक दिखाते हैं, दिख जाए तो ये हमारे जगन्नाथ जी। देखो जगन्नाथ भगवान कैसे कपड़ा पहने, ऐसे पहन के रखें जैसे कितनी सर्दी लग रही है इनको। सर्दी नहीं लग रही है, जो कान छुपा के बैठे हैं अपने।
बलराम जी बोल रहे, लाला तू सुने ना है, चलो जाए कहीं भी मुंह उठा के, और हमारी बातन ने ना माने। ठाकुर जी बोले, कहाँ बोल रहे, सुनाई ना दे रही तो? अरे रुको। तब ठाकुर जी ने एक कपड़ा पीछे किया, बोले हाँ इतनी देर तक कहाँ बोल रहे, मुझको तो सुनाई ना दियो, मेरे तो कान छुपे रहे ना, मैं सुन ही ना पाऊं। तब सुभद्रा जी बोली, कितनो चतुर है लाला, जाने अपने कान जामारे छुपा रखे हैं कि जे कोई भक्त पे कृपा करवे जाए, और वास्तव में मैं और आप कहीं वहां भक्त के अवगुण बताएंगे तो या कुछ सुनने पड़ेंगे, या हमारे पहले ही कान ढक के बैठने की, ताकि कोई भक्त पर मैं कृपा करवे जाऊं, वहां के अवगुण में कोई बताए तो वो पहले ही समझ जाए, भैया मेरे कान छुपे, मैं सुन ना रहा हूं, मैं तो जाऊंगो वहां पे कृपा करके आऊंगो। इसलिए जगन्नाथ प्रभु के कान नहीं दिखते। बड़े अद्भुत हैं श्री जगन्नाथ जी, अपने कान छुपा के बैठे हैं। कोई महाप्रभु जी का अत्यंत निकट से दर्शन कर रहा हो, पीछे वाला कह रहा है, देखो इसको तो इतने बढ़िया दर्शन हो रहे हैं, ठाकुर जी ये इतना योग्य नहीं है, हम योग्य हैं। ठाकुर जी उस समय भी यही कह रहे हैं, भैया मुझे सुनाई ना दे रही है, मेरे कान बंद हैं, जो मेरे समीप आ गए हो वो मेरो है, जो मेरे दृष्टि के आगे आ गए हो, मैं वाकई कोई अवगुण विचार ना करूं।